सदगुरु कबीर बीजक बसंत चार। बुढ़िया बोले हंस बोली में नितवार, मुँह से तरुणी कहो कौन नार। दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोरे गंगा नहात। नैन गए मोरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत बता रही बैठी खाए। इस बसंत के द्वारा सदगुरु कबीर मन की मनसा के द्वारा कहते हैं कि ये मनसा कभी बूढ़ी नहीं होती। ये देह बूढ़ी होती है, जवान होती है, बालक होती है। इस देह के स्वरूप बदलते हैं। जहाँ कोई सी भी देह हो, लग 84 जीवाजून में जो भी जून मिलती है उसमें ये देह का प्रारूप बदलता है। वो बालक भी होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है, अंत में छूट जाती है। परंतु जी ये मनसा है, क्योंकि मन की मानिंदियाँ सभी प्रकार की होती हैं, मानी जाती हैं, और ये मनसा हमेशा जवान रहती है। उसी के द्वारा ये सारा जितना भी मनोविकार बनता है, मन उसी के द्वारा विषय अध्यासी होता है। इसी का वर्णन यहाँ सदगुरु कहते हैं कि बुढ़िया हंसी बोली में नितही बार, मुँह से तरुणी कहो कौन नार। बुढ़िया जो है वो ये देह 80 वर्ष की होने के बाद में भी उसके अंदर जो मनसा है, मन के अंदर जो मनसा है वो तरुणी है। तरुण अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो बालकपन भी होता है और जवानी भी उसमें प्रवेश कर जाती है, जिसे किशोर अवस्था भी कहते हैं। उसमें अच्छे बुरे का कोई भास नहीं होता। संसार के दृश्य उसे बड़े लुभावने लगते हैं और उन लुभावने दृश्यों में वो उलझकर, मोहक रूप देखकर वो उनमें उलझती है और उनके द्वारा वो हमेशा विषय भोग में लगी रहती है। उसी के द्वारा कहते हैं कि साहब कि वो अपने मुंह से बोलती है कि मेरे जैसी तरुणी और कौन है। अनेक आशा तृष्णा से भरे हुए गुरुआ लोग भी इसी तरीके की उनकी होती है, जिनके अंदर अनेक प्रकार की आशाएं तृष्णाएं होती हैं। गुरु भी बड़ा माना जाता है, वृद्ध अवस्था मानी जाती है, परंतु उनकी जो ममता है, उनकी आशा तृष्णा वो तरुणी बनी हुई होती हैं। उनको भी शिष्य प्रशिष्य, शाखा प्रशाखा, मठ इत्यादि निर्माण करने और अपना वैभव को फैलाने की जो ममता होती है, लालसा होती है, वो फैली रहती है, वो हमेशा जवान रहती है। उनकी झीनी माया का उन पर असर रहता है। वेद शास्त्र वाणी कल्पना लेकर वो हंस हंस करके लोगों को सुनाते हैं। ये जो वाणी है ये भी स्त्री रूप है। ये वाणी भी अपना जाल रचकर और नित नए नए तरीके से, रोचकता से, बालिकावत सुंदर रूप, ब्रह्म की नित्य शक्ति हूं ऐसा कहकर बनता बिगड़ता रहस्य ब्रह्म, ये संसार तो ब्रह्म का रहस्य है, ये बनता बिगड़ता है, परंतु ब्रह्म नित्य का नित्य सदा रहता है, ये बनता बिगड़ता नहीं है। ऐसा कह कर ये वाणी
गुरु व प्रपंचियों की जो वाणी है ये हमेशा जवान रहती है। ममता से निकली हुई वाणी हमेशा जवान रहती है। बलिष्ठ तरुण नवयुवक ज्ञानी व सब जगत की तारने वाले ऐसा समझ समझ कर ये गुरुआ प्रपंची लोग कहते हैं अपनी वाणी के, उनके अंदर जो वाणी होती है वो कहती है कि बताइए हमारे जैसा कौन है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। हमारे पास आओ, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। योगी ज्ञानी भक्त ये जगत को तारने वाले हैं। इस मनसा से ही वाणी का निर्माण होता है। लालसा, ममता, मनसा, ये सारी ये मायावी प्रपंच ये हमेशा जवान रहते हैं। ये जड़ाध्यास के कारण अध्यासी जीव को अनेक देह धारण किए नर नारी का देह वृद्ध होकर के भी समयानुसार यह देह छूटी, किंतु अध्यासवश जब जब भी देह धारण होती है तब तब तृष्णा नित्य ही बालिका रूप में प्रकट होती है। अवस्था के साथ तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। देह वृद्ध होकर जीर्ण शीर्ण हो जाती है, किंतु तृष्णा उस समय नवयुवती रूप ही रहती है। वैसी तृष्णा अहंकार के समान तरुणी बलिष्ठ कही जाती है। बड़े बड़े योगी ज्ञानी भक्त तृष्णा के वशीभूत होकर, मनसा के वशीभूत होकर, उनकी तृष्णा, उनकी ममता क्या होती है कि हमारे कई कई शिष्य हों, हमारे शिष्यों का प्रसार हो, उन शिष्यों के आधार पर हमारे मठ बने, उन मठों में हमारा हुक्म चले, हम संसार को तारने वाले हैं, हमारे शरण में जो आता है वही संसार से तर जाएगा। हम ब्रह्म ज्ञान देंगे, हम योग का ज्ञान देकर परमात्मा से मिलाएंगे, हम भक्ति का भाव देकर योग प्रेमा भक्ति नवदा भक्ति में लगाकर लोगों को धन ऐश्वर्य देंगे। ऐसा इनका हमेशा जो लालसा होती है वो हमेशा जवान होती है। स्त्रियां तो बालक से जवान होती हैं और फिर बूढ़ी हो जाती हैं, परंतु यह मनसा जीर्ण शीर्ण देह होने तक भी जीवित रहती है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, वो शिथिल अर्थात तो वो नकारा हो जाती हैं। कान अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, शरीर के हाथ पांव नहीं चल पाते, परंतु मनसा फिर भी जवान रहती है। चंचलता दूर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वह अज्ञानता में ही रहते हैं। सत्य यथार्थ ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए वो ऐसा होता है। चंचलता, मन की चंचलता, मल विक्षेप आवरण मन पर चढ़े हुए होते हैं, उसके कारण मल चंचलता से बनता है। विक्षेप झूठ बोलने से पाप, पाप का मल होता है, पाप से मल चढ़ता है। कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। एक जगह एक बात हो रही थी
एक किस्सा पढ़ रहे थे कि लोभ का बाप कौन है। बात सामने आई कि पाप लोभ का बाप है। परंतु पाप कहाँ से उत्पन्न होता है? पाप झूठ से उत्पन्न होता है। कदम कदम पर जो झूठ बोला जाता है, जरा जरा से स्वार्थ के लिए जो झूठ बोला जाता है, उससे पाप जन्म लेता है। और उससे बड़ा कोई पाप नहीं। झूठ बराबर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बोलने के अलावा कोई दूसरा तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। इससे मन की चंचलता बढ़ती है, पाप बढ़ता है। भोग अध्यास में लगकर अध्यास बढ़ता है, उससे मन पर विक्षेप चढ़ता है और अज्ञानता के कातर आवरण चढ़ा रहता है। और इन्हीं से ममता, लालसा, इच्छा ये बढ़ती हैं और ममता हमेशा जवान रहती है। आगे ये कहती है कि दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोरे गंगा नहात। जो गुरुआ लोग हैं वो कहते हैं कि पान खाते खाते दांत चले गए और गंगा नहाते नहाते मेरे केस भी सब झड़ गए हैं। पान खाना अर्थात वेद वेदांत के पत्र, उनको पढ़ते पढ़ते, वेद वेदांत ग्रंथ, ब्रह्म ज्ञान के, योग ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते हमारे जो दांत हैं वो चले गए। वो कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन वेद वेदांत के शास्त्रों को पढ़ा है और तीर्थों में नहाकर, गंगा, जमुना, सरयू, नर्मदा इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो तीर्थ बताए हैं उनमें जा जाकर स्नान कर करके, कुंभ में स्नान किया, इनमें जा जाकर हमारी पूरा जीवन चला गया है। हमारे बाल, हमारे दांत, देखिए मानव की जो शोभा होती है दांत से होती है। दांत जब तक है तब तक वो भोजन को अच्छी तरह से खा सकता है। केश हैं, बाल हैं, तब तक वो उनको सजा के संवार के योगी लोग अपना जटाजूट हो सकते हैं। वो जब खत्म हो जाते हैं फिर वो उनको उतरवाते हैं, फिर वो परमहंस की स्थिति को प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ये दांत जो झड़े, ये सब दांत जो हमारे हैं, ये सब वेद वेदांत, अर्थात जब वेद वेदांत को किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो दांत चलते हैं, जिह्वा चलती है। इन्हीं के दांत से, जिह्वा से, तालू से टकरा करके जो ध्वनि निकलती है, उन्हीं से शब्द निकलते हैं, अक्षर निकलते हैं, उन अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो परंतु इन्होंने सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। वही काल्पनिक मानिंदियां में उलझकर ये ममता अपने आप को, अब जो शरीर है वो जर्जर होने को आया, परंतु वो अपने आप को बूढ़ी नहीं कहती, वो अब जहाँ की तहाँ जवान ही रहती है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने पर ही, जब ज्ञानी सत्य यथार्थ ज्ञान को जब प्राप्त कर लिया जाता है, वही पुरुष विद्वान माना जाता है, विद्यावान माना जाता है। अर्थात तो विद्वान तो कई तरह के हैं, जिनको आचार्य कहा जाता है, संगीत के आचार्य,
युद्ध सिखाने के आचार्य, घुड़सवारी के आचार्य, रसायन विद्या के आचार्य, पाक कला के आचार्य, नृत्य सिखाने के आचार्य, ब्रह्म ज्ञान के आचार्य, योगाचार्य, वेदाचार्य, अलग अलग प्रकार के आचार्य माने जाते हैं। परंतु ये सब आचार्य जब सत्य यथार्थ को जब तक नहीं मानते तब तक ये विद्यावान नहीं कहे जा सकते। 14 विद्या कही गई हैं, घुड़सवारी, जुआ खेलना, युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, रसायन विद्या, ब्रह्म विद्या, पाक विद्या, इस तरीके की जो 14 विद्याएं कही गई, इनके अलग अलग आचार्य होते हैं। लेकिन ये सब आचार्य जब तक विद्यावान नहीं कहे जाते तब तक ये विद्यावान पुरुष ही महान पुरुष होते हैं। ये महानता को प्राप्त करने के बाद में भी मनसा उनकी जवान ही होती है। जिस तरीके से देह की अवस्था होती है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है, इसी तरीके से ज्ञानी, विद्वान, विद्यावान, पारखी जब तक पारखी नहीं हो जाता तब तक वृद्धावस्था नहीं मानी जाती। यहाँ ये बात भी निकल के आती है कि बिना पारख के ज्ञानी बालकपन ही होता है, जवान ही रहते हैं। क्योंकि ज्ञान एक जानकारी है, विभिन्न प्रकार की जानकारियों को ज्ञान कहा जाता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले हमेशा ज्ञान को सीखने की चेष्टा रखते हैं जब तक कि वो पारखी नहीं हो जाते। क्योंकि उस ज्ञान से जो वो ज्ञान सीखते हैं उसमें असत्य भी होता है और सत्य भी होता है। फिर उस ज्ञान से सत्य और असत्य का निराकरण करना यह विवेक का कार्य होता है। जब तक विवेक जागृत न हो तब तक वह ज्ञान सत्य और असत्य से सम्मिश्रण होता है, उसमें मिथ्या भी है और सत्य भी है। दोनों को अलग अलग करना विवेक का कार्य होता है। फिर जो सत्य है उसे धारण करना और असत्य का त्याग करना यह वैराग का कार्य होता है। बिना वैराग ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान के द्वारा असत्य प्राप्त होता है वह भी बड़े मुश्किल से त्यागा जाता है। उसे त्यागने का ममता अवसर नहीं देती, इसलिए जवान होता है, इसलिए वो हमेशा जवान होता है। और विवेकशील वैरागी उस असत्य को चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो उसे त्याग देता है। तो ये तीर्थ नहाने से, वेद वेदांत आदि ग्रंथों को पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इन ज्ञान को प्राप्त करने में दांत खूब चले और बाल भी खूब बड़े, परंतु मनसा हमेशा जवान ही रही। वह वृद्ध नहीं हो पाई। वृद्ध होना पारखी होना है। फिर के नैन गए मोरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। नेत्र में काजल लगाते हैं, बैंस जवानी भर बैंस का मतलब होता है कपड़े पर विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने। आंखों में काजल लगाते हैं, अर्थात मन को विभिन्न प्रकार के
प्रारूप अलग अलग तिलक लगा दें, अलग अलग छाप है, छाप तिलक अलग अलग छाप की। जैसे सन्यासी त्रिपुंड लगाते हैं, वेदांती वैष्णव तिलक लगाते हैं, हठयोगी बिंदी लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के छाप तिलक होते हैं, ये नैनों के बीच में लगाते हैं, उसी को कजरा डालना कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग, कोई सफ़ेद पहनता है, कोई गेरुआ पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई काला पहनता है, कोई नीला पहनता है। उनके अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। और ये कपड़े पहनने के लिए क्यों किया इस तरह सारा? पर पुरुष लेत, अर्थात कोई परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हमारा जो ये अब तक का जो मनसा कहती कि जो अब हमारे जो जवानी है वो कजरा डाला, कचरा डालने का मतलब ये भी है कि नैनों की जो दृष्टि होती है वो इधर उधर फैलाए। और वृक्ष विभिन्न प्रकार के जो कपड़े पहने, ये सब पर पुरुष अर्थात तो कोई परमात्मा है, कोई कर्ता पुरुष हमारा है, सृजन करने वाला है, हमें बनाने वाला है, हमें को ज्ञान धन देने वाला है, धन धान्य देने वाला है, उसको प्राप्त करने के लिए ये सारा हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। परंतु जब तक परपुरुष माना जाएगा तब तक, क्योंकि परपुरुष कौन है ये भी तो परखना चाहिए। बिना परखे ये ज्ञानी योगी भक्त अनुमान कल्पना में उलझे हुए परपुरुष को मानकर अपना अपना भेष धारण करके और ये लगे हुए हैं, और इनकी मनसा हमेशा उसको प्राप्त करने में तल्लीन रहती है, जवान रहती है। वो कहती है मैं अभी तक भी जवान हूं, और वो बूढ़ी कभी नहीं होती, अर्थात उसकी जो मनसा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो लगी रहती है। आन जान पुरुष व मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। पर ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष योग समाधि एवं ब्रह्म ज्ञान के निश्चय से परोक्ष अपरोक्ष करके जान करके ज्ञानी पुरुषों ने जान लिया है, वे तो मेरे आहार अधिष्ठान ग्राह्य स्वरूप हैं। जो परब्रह्म परमात्मा जो पुरुष है, जो आन पुरुष है, उसे प्राप्त करना मेरा आहार है, मतलब मुझे प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने की वस्तु है। परंतु वो जब तक मेरे को नहीं जाना, जब उसको नहीं जाना जाता, अनजाने का करो श्रृंगार, जब तक वो नहीं जाना जाता तब तक उसी का श्रृंगार करना है। वो जब मुझे मिल जाएगा मैं उसी को प्राप्त कर लूँगी, आहार कर लूँगी, अर्थात उसे प्राप्त कर लूँगी, ये मनसा कहती है। और उसी का श्रृंगार करती हूँ, विभिन्न प्रकार का श्रृंगार करती हूँ। कजला डालना, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, विभिन्न प्रकार के टीका लगाना, ये सब सजावट ब्रह्मज्ञानी योगी भेष धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, विभिन्न प्रकार का अपना स्वरूप बनाते हैं, ये सब श्रृंगार है, ये सब मनसा करती है। और ये मनसा कहती है कि मैं जब तक ये श्रृंगार करूंगी, जब तक मेरा वो आन पुरुष कोई दूसरा पुरुष परमात्मा पर है, पर ब्रह्म है, उसको जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं ये करूंगी। ब्रह्मादि ऋषि मुनि लोग वे सब के सब विषय आसक्त भोग विलास की अच्छी तरह से जानते ही थे। इनमें उलझे हुए जो लोग सब अपने आप को अनुमान कल्पना में डालकर, उनकी जो मंशा थी वो कभी बूढ़ी नहीं हुई, अर्थात पारखी नहीं हुई। वृद्ध हो जाना मतलब
बड़ा हो जाना। बालक छोटा होता है, उससे बड़ा जवान होता है, उससे बड़ा वृद्ध होता है, उससे बड़ा बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने का मतलब है पारखी हो जाना। ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान, भक्ति ज्ञान, विभिन्न प्रकार के जितने भी 14 कलाओं का जानकार पारखी होता है, वो सबसे बड़ा होता है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक मनसा बालक ही रहती है, जवान ही रहती है। और वो मनसा कहती है कि मैं हमेशा जवान हूँ, मेरे जैसी कोई जवान नहीं है। ये मनसाएं, आशा, तृष्णाएं कब समाप्त होती हैं? जब पारखी हो जाता है। जब पारखी हो जाए, अपने निस्वरूप को प्राप्त कर ले, फिर दूसरी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती, मनसा नहीं रह जाती, लालसा नहीं रह जाती, क्योंकि उसके बाद कोई प्राप्त करने की कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। और जहाँ किसी प्रकार की आशा, तृष्णा, ममता, लालसा नहीं रह जाती, वहीं सबसे बड़ा हो जाना होता है। और यही पारखी होते हैं। कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत बता रही बैठी खाए। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी बुढ़िया जो बड़ी नहीं हुई, बड़ी हुई नहीं, वो हमेशा अपने आप को जवान मान रही है। अर्थात ब्रह्मज्ञानियों की, भक्तों की, योगियों की जो मनसा है, उनको कभी कोई ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा या पार ब्रह्म परमेश्वर वो कोई मिला ही नहीं। और जब तक उनको कोई मिलता नहीं है तब तक तो वो अपनी इच्छाएं, ममता, लालसा, ये सब उसको प्राप्त करने के लिए नित्य नए नए स्वरूप धारण करते हैं, नित्य नए नए प्रपंच रचते हैं। और नित्य नए नए प्रपंच रचते हैं। कब रचते हैं? जब तक मनसा जवान है। स्वाभाविक रूप में भी यह देखा जाता है कि जब तक यह देह जवान होती है तब तक विभिन्न प्रकार के कार्य मनुष्य करता है। अपने आनंद को भोगने के लिए, विषय भोगों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंच, छल कपट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के छल कपट, पाखंड के द्वारा कर्तव्य करता है और धन खूब कमाता है। धीरे धीरे इस तन की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, जर्जर होने लगता है, तब जाकर वो कहीं उससे वो कर्तव्य नहीं हो पाते। परंतु यहाँ ममता, पूरा मानव जीवन, ये जब तक देह रहती है तब तक पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमेशा नित्य नए प्रपंच रचती है और ये हमेशा जवान रहती है। विभिन्न प्रकार के स्वांग, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धरते धरते वाणी जाल में लोग फंसते पड़ते, भ्रमिक बनाकर बनते हैं। और पूत बता रही बैठी खाए। कोई परमात्मा, कोई परब्रह्म परमेश्वर कोई दूसरा है, ईश्वर कोई दूसरा है, ऐसा मान करके, अधिष्ठान ब्रह्म मानकर वह हमेशा उसको प्राप्त करने के लिए नित्य नए 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 प्रपंच रचती है। और उस धोखे में पूत बतार, पूत अर्थात अपने शिष्यों, जो मनसा के जो पूत होते हैं, मनसा के ही बने हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, ये इनको हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। उनको खाना अर्थात इनको चलाते रहना। और भतार, ये मनसा का जो पति होता है, मन होता है, इसको हमेशा अपने कार्य में लगाए रहती है, परंतु अपना निस्वरूप की प्राप्ति नहीं करती, इसलिए वो हमेशा जवान रहती है। और जब तक ये बूढ़ी नहीं हो जाती तब तक इसका ये जवानपना मिटता नहीं है।
ये बूढ़ी कब होगी? जब ये पारखी हो जाएगी। इसलिए पारखी सतगुरु के सत्संग में जाकर पारख बोध प्राप्त करे, विवेक वैराग उत्पन्न करे। ये गुरु की भक्ति से प्राप्त होता है। बिना गुरु भक्ति ये जो मनसा है ये कभी बूढ़ी नहीं होगी, और जब तक ये बूढ़ी नहीं होगी तब तक पारखी होगी ही नहीं। पारखी संतों के साथ सत्संग करके पारख प्राप्त किया जाता है। ब्रह्मज्ञानियों के सत्संग के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। योगियों के साथ योग ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भक्तों के साथ भक्ति करने का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञानी योगी भक्त कहलाते हैं। इसी तरीके से पारखी संतों के साथ सत्संग करने से जो परख मिलती है तब जाके पारखी होते हैं, तब ये मनसा बूढ़ी होती है। फिर इसमें आस नहीं रहती, निराश हो जाती है, ये स्थित हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है और अपने आप को निश्चित कर लेती है, क्योंकि यहाँ विवेक और वैराग जागृत हो जाते हैं। गुरु भक्ति करते करते विवेक और वैराग धारण होते हैं, तब इसमें से सत्य और या सत्य का निर्धारण किया जाता है। और ऐसा करने से ही यह बुढ़िया मानी जाती है, अर्थात सबसे बड़ी मानी जाती है, वरना तो जवान ही रहती।